हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें हम आज डील करने वाले हैं यूनिट 1 का डी सेक्शन। ऑलरेडी हम लोगों ने इसका ए सेक्शन, बी सेक्शन एंड सी सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने भी वो वीडियोस को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके इसको चेक कर सकते हैं, राइट। तो आज का जो सेशन रहने वाला है वहां पे हम देखेंगे कि आपका है यूनिट 1 का डी सेक्शन, जिसमें हम देखेंगे सोशलाइजेशन क्या होता है और एजुकेशन क्या होता है, उसमें कल्चर से रिलेटेड चीजें क्या क्या है। कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स देखेंगे यहाँ पे, लाइक आपका स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, महात्मा गांधी हो गया, अरबिंदो हो गया, नील लॉरिंग हो गया, सावित्री बाई फूले हो गई, राइट। उसके अलावा यहाँ पे जो नेशनल वैल्यूज होती है, इससे आपके क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, ठीक है। इंटरेस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, जस्टिस, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम, है ना। तो कई बार इनसे आपके पीवाईक्यू में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम डील करेंगे। और ये जो यूनिट डी का वन का डी सेक्शन है, इसका मैं पीडीएफ आप लोग को दे दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा थियोरेटिकल, मतलब बहुत ज्यादा थोड़ा सा लर्निंग टाइप का है, तो इसलिए मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ रहेगा आपका, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगा? टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें 2 क्लासेस लगेंगी, क्योंकि इसमें हमें जो ये जो थिंकर्स हैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए शायद 2 क्लासेस लगेंगी, आज ही कल में ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद मैं इसका पीडीएफ आप लोग को दे दूंगी। और इसके अलावा हम लोगों ने जो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट की है वो है आपकी यूनिट 6, ठीक है। यूनिट 6 आपकी रिसर्च है, जिसका सिर्फ अभी तक एक ही क्लास मैंने लिया है, ठीक है। कोशिश करूंगी कल मैं कोई एक क्लास और भी इसका आगे का, जिसमें हम लोग साइंटिफिक मेथड को डिस्कस करेंगे, वो अपलोड कर दूं, ठीक है। तो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें बात करते हैं मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन की। देखो, इससे पहले जो हमारा प्रीवियस वीडियो था वहां पे हम लोगों ने देखा था सोशलाइजेशन के बारे में, थोड़ा सा पढ़ा था। सोशलाइजेशन से क्या समझ रहे हो, क्या मतलब है सोशलाइजेशन? देखो, सोशलाइजेशन कैसे होता है? जब हम एक दूसरे से जब इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, जब इंडिविजुअल क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो कुछ जो हैबिट्स होते हैं उनके, जो उनके बिलीफ होते हैं, कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, है ना, उनका जो एटीट्यूड होता है, उन सबको भी क्या करते हैं, वो एक्वायर करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती है? सोशलाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल लर्न सोशल हैबिट्स, लर्न करता है सोशल हैबिट्स को, बिलीफ को, उनके विश्वास को, उनके कस्टम्स को, उनके ट्रेडिशंस को, उनके एटीट्यूड्स को, ठीक है। अब ये सब चीजें आप कैसे एक कल्चर, जैसे एक कल्चर की, जैसे एक कल्चर से आपको दूसरे कल्चर को समझना है ना, तो आप क्या करोगे? आप आपस में इंटरैक्ट करोगे, ठीक है। आपस में क्या करोगे? इंटरैक्ट करोगे, बातचीत के माध्यम से आप क्या कर पाओगे? उनके कल्चर को अडॉप्ट कर पाओगे, उनकी हैबिट को समझ पाओगे, उनके बिलीफ को, उनके कस्टम्स को, उनके ट्रेडिशंस को, राइट। तो सामाजिकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अन्य लोगों के साथ बातचीत करते समय सामाजिक आदतों, विश्वासों, रीति रिवाजों, परंपराओं और दृष्टिकोण को सीखता है। तो ये सब क्या है? आपका सोशलाइजेशन है। आप क्या कर रहे हो? सोशलाइज कर रहे हो, ठीक है। थ्रू दिस एक्शन द पर्सन बीइंग इंस्पायर्ड बाय द स्पिरिट ऑफ पब्लिक वेलफेयर ट्राइज टू अडेप्ट हिमसेल्फ। यहाँ पे वो क्या करता है? खुद को अडेप्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है, अपनी फैमिली में, ठीक है। आप अपनी फैमिली के साथ भी तो अडेप्ट, उनके जो भी व्यवहार होते हैं, उनकी जो आदतें होती हैं, उनके जो विश्वास होते हैं, ठीक है, तो उनके साथ आप क्या करते हो? अडेप्ट करने की कोशिश करते हो ना, खुद को सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हो, है ना, उनको सीखते हो आप, उनकी वैल्यूज को, ठीक है। तो वो आपकी फैमिली की भी हो सकती हैं, आपके नेबरहुड की भी हो सकती हैं, है ना, और जो भी सोशल क्लासेस हैं, ठीक है, जिससे आप क्या बन पाओ? यूजफुल एंड रिस्पॉन्सिबल मेंबर बन पाओ उस सोसाइटी के जिसमें आप रहते हो। जो भी सोसाइटी है आपकी जिसमें आप रह रहे हो, तो वहां का जो भी वातावरण है, जो भी वहां के रीति रिवाज है ना, उन सबको आप क्या करते हो? सीखते हो, जिससे आप क्या हो पाओ? एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर की तरह, ठीक है, एक यूजफुल मेंबर की तरह, ठीक है, वहां पे आप एडजस्ट कर पाओ, रह पाओ, ठीक है। ये कई सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस इसके लिए काम करते हैं, लाइक आपका फैमिली हो गया, तो फैमिली होता है, फिर आपका स्कूल आता है, फिर आपकी सोसाइटी आती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? अब ये कुछ डेफिनेशन है। देखो, डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेशन कई सारी होगी, ठीक है। सोशलाइजेशन की, जैसे आपकी जो भी आपकी कोर्स की बुक हो, तो सोशलाइजेशन की आप डेफिनेशन जब डालोगे तो बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी वहाँ पे। तो मैंने कुछ एक आध यहाँ पे डेफिनेशन डाल दी है। ये डेफिनेशन ऐसी है जिससे आपको सोशलाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जेएस रॉस, सोशलाइजेशन इज अ डेवलपमेंट ऑफ वी फीलिंग। यहाँ पे क्या आता है? वी फीलिंग, ये कीवर्ड है आपका, ठीक है। यहाँ पे मैंने वही डेफिनेशन डाली जिससे आपको कीवर्ड मिल पाए, ठीक है।
सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डेवलपमेंट होता है वी फीलिंग का, ठीक है, हम भावना, ठीक है, आई फीलिंग का डेवलपमेंट नहीं होता, आई इज फॉर इंडिविजुअल, वी फॉर अदर्स, ठीक है, एक साथ होता है, ठीक है, इन एसोसिएट एंड द ग्रोथ इन देयर कैपेसिटी एंड विल टू एक्ट टुगेदर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक साथ काम करने की इच्छा रखते हैं, ठीक है, according to having Gerst and never garden, ठीक है, न्यू गार्टन, socialization is the process by which children learn the ways, यहाँ पे बच्चे क्या सीखते हैं, learn the ways of their society and makes these ways part of their own personality, यहाँ पे बच्चे क्या कर सकते हैं, करते हैं सोशलाइजेशन के थ्रू जो वेज होते हैं, है ना, जो भी तरीके होते हैं सोसाइटी में, उस सोसाइटी में जिसमें वहां पे वो रह रहे हैं उसको वो सीखते हैं, ठीक है, उन सारे तरीकों को सीखते हैं, उन सारे जो भी उनका जो भी कस्टम है, उनका जो ट्रेडिशन है, उन सबको ये क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू Borgardus, socialization is the process whereby person learn to behave dependably, ठीक है, यहाँ पे पर्सन कैसे बिहेव करते हैं, डिपेंडेबली करते हैं, टुगेदर ऑन बिहाफ ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, मतलब यहाँ पे एक तरीके से जो सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति मानव कल्याण की ओर से एक साथ निर्भर व्यवहार करना सीखते हैं, मतलब हमें ऐसे बिहेव करना है जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो, ठीक है, and so doing experiences self control, social self control, social responsibility, balance responsibility, मतलब और ऐसा करने में सामाजिक आत्म नियंत्रण, सामाजिक जिम्मेदारी और संतुलित जिम्मेदारियों का अनुभव होता है, मतलब इससे जब हम ह्यूमन की वेलफेयर के अकॉर्डिंग अपना आप को डेवलप करने की, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम क्या होती है, जो हमारी पर्सनालिटी होती है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, हम खुद से अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, सेल्फ कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी के टूवर्ड्स हमारी, ठीक है, नेशन के टूवर्ड्स, उसको हम डेवलप कर पाते हैं, और एक बैलेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है यहाँ पे, ठीक है, तो ये तीनों डेफिनेशंस मैंने इसीलिए यहाँ पे डाली है जिससे आप पूरा समझ पाओ, ठीक है, कि सोशलाइजेशन है क्या क्या, ठीक है। अब आते हैं कि प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, देखो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में अगर मैं बात करूं, एक मिनट रुकना, अगर मैं प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, कॉपरेशन होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, कॉपरेशन होता है, और क्या होता है यहाँ पे, इमिटेशन होता है, मतलब देखो कॉपरेशन, जब हम एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे तभी तो सीख पाएंगे, ऐसे तो नहीं सीख पाएंगे, है ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, कॉपरेशन होता है। इमिटेशन मतलब एक दूसरे को, कल्चर को, ट्रेडिशन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं, है ना, एक दूसरे के जो कल्चर होते हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं, ठीक है, ये एक जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे इमिटेशन को मतलब समझ सकते हो कि नकल करना, है ना, इसका मतलब क्या होता है, इमिटेशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से नकल करना, मतलब जो सामने वाला जैसा कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में सामने वाला जैसा कर रहा है हम उसको समझ, मतलब उसको हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, है ना, मतलब जैसे कह सकते हो कि किसी की बिहेवियर को, ठीक है, आप क्या करते हो, रेप्लीकेट करते हो, यहाँ पे क्या करते हो, किसी और के बिहेवियर को आप क्या करते हो, यहाँ पे रेप्लीकेट करते हो, दोबारा से रिपीट करते हो, ठीक है, तो ये होता है आपका इमिटेशन, ये क्या होता है आपका इमिटेशन। सिंपैथी, सिंपैथी क्या मतलब है कि दूसरे जो भी दूसरे मेंबर्स हैं उनके प्रति आपको कंसर्न है, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स की प्रति, ठीक है, आपको क्या है, कंसर्न है, ठीक है, आप उनके लिए मतलब उनकी फिक्र करते हो, ठीक है, इट इज अ फीलिंग एंड कंसर्न, ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का काइंड ऑफ फीलिंग है, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो, फीलिंग है, और कंसर्न है, ठीक है, काइंड ऑफ कंसर्न ऑफ फीलिंग, ठीक है, इट कैन बी परसेप्शन, ये परसेप्शन भी हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है, एंड रिएक्शन टू द डिस्ट्रेस और नीड ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग, मतलब किसी दूसरे की नीड पे, किसी दूसरे की नीड के लिए क्या आप मतलब कोई अच्छा प्रॉब्लम में है, ठीक है, तो उसको सिंपैथी दे रहे हो, ठीक है, मतलब ये चीज होती है यहाँ पे सिंपैथी, ठीक है, यहाँ पे परसेप्शन है, ठीक है। सजेशन की बात करते हैं तो ये कैसा प्रोसेस है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, ये कैसा एक प्रोसेस है आपका, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, पर्सन एक पर्सन क्या करता है, दूसरे पर्सन को गाइड करने की कोशिश करता है, यहाँ पे वो क्या करता है, सुझाव देता है, उसको गाइड करता है, ठीक है, उसकी बेटर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उसका कोई भी प्रॉब्लम है तो किसी भी मेंबर का कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या देते हो, उसको सजेशन देते हो, है ना, तो आप इसको क्या करते हो, गाइड करते हो, ठीक है। फिर आता है आपका सोशल टीचिंग, क्या आता है, सोशल टीचिंग,
एक तरीके से ये सोशल टीचिंग जो होती है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, सोशलाइजेशन के प्रोसेस में, है ना। अगर हम बच्चे को सोशल टीचिंग सिखाएंगे ही नहीं, सोशल टीचिंग करेंगे ही नहीं, तो कैसे बच्चा उस सोशलाइजेशन को अडेप्ट कर पाएगा, है ना। तो सोशल टीचिंग क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे अब ये सोशल टीचिंग कौन दे सकता है, आपके फैमिली, सोशल जो इंस्टीट्यूशन है, आपकी फैमिली हो गया, है ना, और आपका स्कूल हो गया, ठीक है, ये सब क्या दे सकते हैं, फैमिली हो गए, स्कूल हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, है ना, आपके नेबरहुड हो गए, ये सब आपको क्या दे सकते हैं, सोशल टीचिंग दे सकते हैं, ठीक है। फिर आता है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब जैसे रिकॉग्निशन मतलब जैसे हो गया ना, एक तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब कोई हमारे प्रति सिंपैथी या फिर लव, अफेक्शन या फिर सजेशन, ये सारी चीजें को हमको मतलब दिखाता है ना, तो वो होता है रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, ये क्या होता है, रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। रियरिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक जो अपब्रिंगिंग होती है चाइल्ड की, ठीक है, रियरिंग का मतलब क्या होता है, अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड, ठीक है, अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड, है ना। अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, कैसे बच्चों की आप अपब्रिंगिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कैसे बच्चों को आप यहाँ पे अपब्रिंगिंग कर रहे हो, ये होता है आपका रेयरिंग का मतलब, ठीक है। और कॉपरेशन, कॉपरेशन तो अभी हम लोगों ने देख लिया, मतलब ये है कि कॉपरेशन का मतलब जब सोसाइटी जो होती है, एक सोसाइटी ही क्या करती है, एक बच्चे को सोशल बनाती है, एक सोसाइटी जो होती है वो बच्चे को सोशल बनाती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, कॉपरेशन में आता है, ठीक है। तो कॉपरेशन भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका, ठीक है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों को सोशलाइज करने में, है ना। एक मिनट को मैं फैन को थोड़ा सा धीमी करूँ, एक सेकेंड में, एक मिनट, है ना। तो कॉपरेशन में क्या होता है, एक सोसाइटी जो होती है वही बच्चे को क्या बनाती है, एक सोशल पर्सन बनाती है, एक सोशल चाइल्ड बनाती है। तो कॉपरेशन भी क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में। तो ये जो मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं आपके प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में, इसके नाम आपको पता होने चाहिए, लाइक आपका कॉपरेशन हो गया, रेयरिंग हो गया, है ना, मतलब बच्चों की जैसे की पॉइंट्स याद रखो, ठीक है, आप देखोगे तो इसके बारे में बहुत डिटेल में लिखा हुआ, बट हमें उतनी जरूरत नहीं है, हमें बेसिक की पॉइंट में ध्यान रखना है। कॉपरेशन मतलब ये बच्चों को क्या करता है, जो सोसाइटी है, सोसाइटी बनाती है बच्चों को, सोसाइटी मेक्स चाइल्ड सोशल, ठीक है। तो हिंदी वाले भी इसके लिए परेशान नहीं होंगे, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है, इसको डिटेल में लिख करने की जरूरत नहीं है। रेयरिंग जो बच्चों की अपब्रिंगिंग हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। इमिटेशन मतलब रेप्लिकेट करना किसी के बिहेवियर को, किसी के परसेप्शन को, है ना। सिंपैथी हम जो भी किसी के प्रति जो फीलिंग और जो हमारा कंसर्न होता है ना, वो सिंपैथी में आता है। सजेशन किसी को सुझाव देना, ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, गाइड करना। सोशल टीचिंग बच्चों को जो सोशल टीचिंग होती है वो कौन देगा, फ्रेंड्स देंगे, फैमिली देगा, स्कूल देगा, नेबरहुड देंगे। रिकॉग्निशन मतलब वो जो भी लव, अफेक्शन, उस सजेशन है उसको रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। तो ये आपको इतना ही लिखना है, पूरा डिटेल में नहीं लिखना था, इसलिए मैंने इसका डिटेल डाला भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं एलिमेंट ऑफ सोशलाइजेशन में, ठीक है। एलिमेंट ऑफ सोशलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है आपका, बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो होती है मैन की, ठीक है, मैन की जो भी बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स होती है वो भी आपकी सोशलाइजेशन के एलिमेंट में आती है। सोशल इंटरेक्शन हो गया, ठीक है, और जो भी सोशल इंटरेक्शन करने के बाद जो आपका एक डेफिनेट जो रिजल्ट आता है, ठीक है, आप क्या सीखते हो, क्या उसका आउटकम होता है, वो होता है यहाँ पे, मतलब एक्सेप्टेंस भी होता है, रिजेक्शन भी होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं, ठीक है। तो ये नेम ही आपको याद रखने, दीज आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ द सोशलाइजेशन, राइट। ये चीजें क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आते, एक सेकेंड, कहाँ पहुंच गए, रुको, 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 एक मिनट रुको, हम लोग फर्स्ट स्लाइड पे पहुंच गए, ये रहा, यहाँ पे लगा रहे थे, है ना। तो ये एलिमेंट्स हो गए आपके। अब आते हैं रिलेशनशिप क्या होता है सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन के बीच में। देखो मैंने काफी सारे पॉइंट को हाईलाइट कर भी दिया है, ठीक है, तो इसको लिख लेना, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ सोसाइटी। सोशलाइजेशन कहने का मतलब ही क्या है, हम इंटरनलाइज करते हैं, ठीक है, जो भी आइडियलाइज नॉर्म्स हैं, ठीक है, जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, आइडियोलॉजीज हैं हमारी सोसाइटी में, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं।
ठीक है। इट encompasses the both learning and teaching and is thus the means by which social and culture continuity are attained। मतलब हम इसमें यहाँ पे आपका सीखना और टीचिंग मतलब टीचिंग एंड लर्निंग दोनों शामिल होती है। हम सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं, है ना। हम यहाँ पे सीखते भी हैं सिखाते भी हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो देखो, तो एजुकेशन का है क्या है, एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग। यहाँ पे जो एजुकेशन होता है वो क्या करता है, इस लर्निंग को फैसिलिटेट करता है, ठीक है, इसको फैसिलिटेट करने की कोशिश करता है यहाँ पे, ठीक है। और द एक्वाइजेशन ऑफ अ नॉलेज, ठीक है, यहाँ पे नॉलेज को एक्वाइज करते हैं, मतलब एक्वायर करते हैं, स्किल्स को, वैल्यूज को, बिलीफ को और हैबिट को, ठीक है। थ्रू एजुकेशन सोसाइटी इम्पार्ट्स इट्स नॉलेज and to its younger generation, thereby ensuring self preservation and continuity, ठीक है। देखो यहाँ तक पूरा इसका मतलब सिर्फ यही है, जो सोशलाइजेशन होता है उसका सिर्फ ये जो प्रोसेस है सोशलाइजेशन का, वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारी सोसाइटी है जहाँ पे हम रह रहे हैं उनके रूल्स और उनकी जो आइडियोलॉजीज है ना, उनके जो विचारधारा है, जो उनके नियम है, उसको हम सीखने की कोशिश करते हैं, मतलब इसको हम इंटरनलाइज करते हैं अपने अंदर, जिसमें आपका लर्निंग और टीचिंग दोनों ही शामिल होता है। किसी भी सोशल और कल्चरल चीज को मतलब जो भी हमारा मतलब जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक चीजें हैं, ठीक है, उसको सीखने के लिए, उसको अटेन करने के लिए, ठीक है। उसकी जगह अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्या करता है, उस लर्निंग को फैसिलिटेट करता है, ठीक है। एजुकेशन क्या करता है, उस लर्निंग को सुविधा मतलब फैसिलिटेटिंग का मतलब क्या होता है, सुविधा दाता, हमें मदद करता है उस लर्निंग को और इम्प्रूव करने में, नॉलेज को एक्वायर करने में, स्किल को डेवलप करने में, वैल्यूज को एक्वायर करने में, बिलीफ को, हैबिट को। तो एजुकेशन क्या है, इज द मीन्स, ठीक है। एजुकेशन एक मीन्स है, एक साधन है जिससे सोसाइटी क्या करती है, अपने नॉलेज को इम्पार्ट करती है जो भी यंगर जनरेशन है, क्योंकि ये एजुकेशन ही है जिसकी वजह से हमारे जो नॉर्म्स हैं, हमारी जो आइडियोलॉजीज है सोसाइटी की, हम उसको प्रिजर्व कर पाते हैं, ठीक है। उसकी कंटिन्यूटी, उसको कंटिन्यूटी निरंतरता उसके अंदर बनाए रख पाते हैं, है ना। इन दिस सेंस एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो एजुकेशन क्या है, एक प्रोसेस है सोशलाइजेशन का। एट द सेम टाइम चेंजेस इन सोसाइटी मोल्ड द एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, है ना, मतलब धीरे धीरे चेंजेस आते, तो हम क्या, पहले हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से सीखते थे, है ना, कोचिंग में जाते थे, वहां पे ब्लैक बोर्ड से सीखते थे, लेकिन आज के टाइम में ऑनलाइन सारी चीजें, तो वैसे वैसे हमारी एजुकेशन में भी चेंजेस आते हैं। हमारी एजुकेशन हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग मोल्ड होती है ना। जो हमारी सोसाइटी है, जैसे सोसाइटी चेंज होती है तो एजुकेशन भी जो मोल्ड होती है ना, वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी होती है, ठीक है। एजुकेशन इन दिस सेंस इज अ प्रोसेस विच प्रिपेयर द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो इस सेंस में हम देखें तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन प्रिपेयर करती है सोसाइटी के मेंबर को, ठीक है। एजुकेशन क्या करती है, सोसाइटी के मेंबर को प्रिपेयर करती है कि जो भी हमारी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं उसको वो अडेप्ट कर पाए उस सोसाइटी में। मतलब जैसे ये ऑनलाइन वाला सिस्टम चला तो एजुकेशन ने हमें क्या किया, प्रिपेयर किया, ठीक है, हमारे माइंड सेट को हमें फिजिकली मेंटली प्रिपेयर किया है कि हमको अब ऑनलाइन सिस्टम के साथ कैसे कोप अप करना है ना, इस ट्रेडिशन को हमें कैसे अपनाना है, ठीक है। तो ये जो चेंजिंग कंडीशन है सोसाइटी की, ठीक है, इसको अडेप्ट करने में हेल्प कौन करता है, एजुकेशन करती है। तो एजुकेशन क्या करती है, इसके लिए मेंबर प्रिपेयर करती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। Thus, it can said that education is a social process and education to the process of socialization, ठीक है। education क्या है, एक social process है, और process and education to the process of socialization। मतलब इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, और शिक्षा सामाजिकरण की प्रक्रिया के लिए है, ठीक है। जो शिक्षा है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है, और शिक्षा सामाजिकरण की प्रक्रिया के लिए ही है, ठीक है। एजुकेशन इसी के लिए ही है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं कल्चरल एजुकेशन, ठीक है, वेरी इजी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस आप लोग को सुनते जाना है इसको, ठीक है। कल्चर जो है वो, अच्छा हाँ, एक बार ये कहीं क्वेश्चन किसी भी कोई टीचिंग का एग्जाम था आपका, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन मेरा देखा हुआ है, ठीक है। तो कल्चर ये कहाँ से ऐसे करके आता है कि कल्चर कैसे डेराइव हुआ है, कौन से लैटिन वर्ड से डेराइव हुआ है, ठीक है। तो ये कल्चरा, ठीक है, कहाँ से डेराइव हुआ है, कल्टूरा या फिर कल्चरा, जैसे भी आप प्रोनाउंशिएट करो, विच मीन्स टू टिल, ठीक है, विच मीन्स टू टिल और टू कल्टिवेट, जिसका मतलब क्या होता है, कल्टिवेट करना, ठीक है।
मतलब किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, कल्टिवेट कर रहे हैं, अपने कल्चर को कल्टिवेट कर रहे हैं। दस द टर्म कल्चर मीनिंग समथिंग टू बी कल्टिवेटेड अमंग द पीपल, हम कुछ लोगों के अंदर कल्टिवेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेशन है इसका खेती करना, ठीक है, लेकिन आप लोग इसको समझना कि कल्टिवेट मतलब हम जो नॉर्म्स हैं, ठीक है, जो भी आइडियोलॉजीज हैं, ठीक है, जो हमारी कल्चर्स के बिलीव्स हैं, उसको हम क्या करना चाहते हैं, जो भी यंग जनरेशन है उनके अंदर कल्टिवेट करना चाहते हैं, लोग हैं उनके अंदर कल्टिवेट करना चाहते हैं, ठीक है। इट मीन्स कल्चर इज द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग हाई सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, मैनर्स एंड एटिक्वेट, good habit, belief and practice among the people with the view to modify or improve their behavior। मतलब कल्टिवेशन का मतलब ही यही है कि हम उनके अंदर सोशल, मोरल, स्पिरिचुअल, है ना, गुड एथिक्स, गुड हैबिट, बिलीफ, है ना, इन सबको उनके अंदर कल्टिवेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिससे वो उनकी जो बिहेवियर है वो इम्प्रूव हो पाए, जिससे उनका बिहेवियर क्या हो पाए, इम्प्रूव हो पाए। तो कल्चर क्या है, एक कॉम्प्लेक्स होल है जिसमें आपका नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल, लॉज, कस्टम, ठीक है, उनकी जो भी क्षमताएं हैं, उनकी जो हैबिट है, वो सब कुछ यहाँ पे आता है, ठीक है। मतलब जो भी नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल, ठीक है, जो मैन एक्वायर करता है अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, वो जो भी हैबिट्स को, जो भी बिलीफ को, ठीक है, उसको जो रीति रिवाज है, ठीक है, इन सबको जो वो एक्वायर करता है बाय अ मैन एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, जो इन सब चीजों को एक्वायर करता है, ठीक है, वो है द बॉडी, थॉट एंड नॉलेज बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल विच ओनली मैन कैन पोजेसेस। मतलब ये जो नॉलेज है वो एक तरीके ऐसा है, आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल है, तो ये से कौन पोजेस कर सकता है, आपके मैन कर सकते हैं, ठीक है, मनुष्य द्वारा ही ये प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसमें भी दो डेफिनेशन डाली है, ये डेफिनेशन आपको कोई रटनी नहीं है, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए डाली मैंने, ठीक है। ये आपकी ये पूछी भी नहीं गई यहाँ, ठीक है, नेट में, ठीक है, जो आपकी सोशलाइजेशन की डेफिनेशन थी और आपकी ये भी डेफिनेशन ही पूछी नहीं गई है, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ इसलिए डाली है कि आप ये इसका कंसेप्ट समझ पाओ। कल्चर इज कम्पोज ऑफ एन इंटीग्रेटेड कस्टम्स होते हैं, है ना, ट्रेडिशंस होते हैं, करंट बिहेवियर जो पैटर्न होता है किसी ह्यूमन ग्रुप का, ठीक है, तो वही आपका क्या है, कल्चर है, ठीक है, वही क्या होता है, कल्चर होता है। अकॉर्डिंग टू होप के अनुसार क्या बोल रहे हैं, कल्चर एक्ट एज अ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ लर्न बिहेवियर, ये आपका की पॉइंट है। कल्चर क्या है, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो हमारा लर्न बिहेवियर पैटर्न है ना, उसका ये क्या है, एक पूरा सिस्टम है जिसमें कई सारी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो भी उस सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, है ना, तो ये विच आर नॉट अ रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल बिहेवियर, यहाँ पे कोई भी बायोलॉजिकल बिहेवियर नहीं आते हैं, ठीक है, ये जैविक व्यवहार का परिणाम नहीं होता, ये इंटरैक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। अब इनके की कंपोनेंट क्या है, कल्चर इन इट्स इजेंस इज इमटेरियल, कैसा है, इमटेरियल है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ एंड अ सिस्टम ऑफ कंडक्ट, ठीक है, ये क्या है, वे ऑफ लाइफ है और सिस्टम ऑफ कंडक्ट है, ठीक है। इवन दो इट इंक्लूड्स मटेरियल ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी, इसका मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, बट मैं जो आपको पीडीएफ दूंगी इसका, तो मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके दे दूंगी, ठीक है, अभी के लिए इसको समझ लो। ये क्या है, इमटेरियल होता है ना, यहाँ पे जो लाइफ से जुड़ो कैसे लाइफ को जीना है, ठीक है, कैसे उस मतलब जो हमारी सोसाइटी है उसके साथ एडजस्ट करना है, कैसे हमें अपने आप को उसके अकॉर्डिंग कंडक्ट करना है ना, तो ये वाली सारी चीजें आती है। कल्चर इज नॉट इंटिटी आइसोलेटेड, ये एक फ्रॉम अ सोशल प्रोग्रेस एंड हिस्ट्री, ये आइसोलेटेड नहीं है, ये ऑनगोइंग और क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, ठीक है, ऑनगोइंग और क्यूमुलेटिव प्रोसेस है। क्यूमुलेटिव समझ रहे हो ना, एक के बाद दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है एक तरीके से। कल्चर इज नॉट कंफाइंड टू अ सर्टेन जनरेशन, ये किसी एक जनरेशन के साथ कंफाइंड नहीं है कि मतलब उसके इफेक्ट और इन्फ्लुएंस देखें। इन फैक्ट दीज इफेक्ट एंड इन्फ्लुएंस शीप थ्रू जनरेशंस एंड दे आर हैंडेड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मतलब ये क्या होता है, एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन तक इसका इफेक्ट और इन्फ्लुएंस इसका देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये करेक्टरिस्टिक्स हैं कल्चर की, ठीक है। कल्चर कैसा होता है, सोशल होता है, ठीक है, सिर्फ इसको नाम से याद रखना है, ठीक है। कल्चर कैसा होता है आपका, सोशल होता है। कल्चर शेयर्ड होता है ना, कल्चर कैसा होता है, शेयर्ड होता है, एक दूसरे के साथ आप क्या करते हो, कल्चर को शेयर करते हो, है ना। कल्चर सीखा जाता है ना, कल्चर आपका मतलब बायोलॉजिकल नहीं होता है, ये कैसे करते हो आप, एक कल्चर को दूसरे कल्चर से आप इसको क्या करते हो, सीखते हो, है ना। कल्चर कैसा होता है, ट्रांसमिसिव होता है ना, ट्रांसमिसिव मतलब हम इसको क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। कल्चर इज कंटिन्यूअस एंड क्यूमुलेटिव, यही चीज की कल्चर जो होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, ये मतलब एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, ठीक है, क्यूमुलेटिव है। कल्चर वेरीज फ्रॉम सोसाइटी सोसाइटी, एक कल्चर
जैसे डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी है तो उनके कल्चर वेरी करते हैं, ठीक है, उनके कल्चर क्या करते हैं, वेरी करते हैं। और कल्चर खुद में ही, जब हम वेरी करने की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये खुद में ही क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है। कैसा प्रोसेस है ये, डायनेमिक प्रोसेस है। क्लियर है यहाँ तक बातें, यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट आ जाओ, कल्चर एंड एजुकेशन। ये कल्चर एंड एजुकेशन का ही, हाँ, ये कल्चर था पूरा आपका। अब ये कल्चर एंड एजुकेशन का आपका रिलेशनशिप है, ठीक है, ये क्या है, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, ठीक है। हम लोगों ने सोशलाइजेशन और उसके बीच का रिलेशनशिप देख लिया एजुकेशन के बीच में। अब ये कल्चर एंड एजुकेशन के बीच में रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन द अर्थ। देयर इज अ वेरी क्लोज एंड इंटीमेट रिलेशन। देखो यहाँ पे, देखो पूरा यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको क्या क्या लिखना है। इसका भी हिंदी ट्रांसलेशन रह गया, मैं पीडीएफ देने से पहले इसका हिंदी में ट्रांसलेट करके दूंगी, ठीक है। आपको मतलब जो पीडीएफ मिलेगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना कि इंग्लिश में है हिंदी में नहीं है, मैं दोनों में ही करके दूंगी आपको, ठीक है। तो शायद चांस से रह गया ये। देयर इज अ वेरी क्लोज एंड इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ से चाहो तो अपनी कॉपी में की पॉइंट की तरह लिख लो। यहाँ पे जो कल्चर और एजुकेशन की हम बात करें, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक इंटीमेट रिलेशनशिप होता है। दोनों ही कैसे होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। नाइदर कैन डेवलप नॉर इम्प्लीमेंटेड विदाउट द हेल्प ऑफ द अदर। ये पूरी लाइन को लिखना, ठीक है। नाइदर कैन डेवलप्ड नॉर इम्प्लीमेंटेड विदाउट द, मतलब एक दूसरे को हम ना ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे को इम्प्लीमेंट और डेवलप करने के लिए हम इसको हेल्प, मतलब एजुकेशन, एक दूसरे के बिना इसको हम लोग डेवलप और इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये कहने का मतलब है, तो कल्चर और एजुकेशन एक अपने आप में ही इंटीमेट, इन दोनों का रिलेशनशिप होता है। दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे को बिना हेल्प के, बिना इसको, एक दूसरे की हेल्प के बिना इसको डेवलप या फिर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। बोथ कल्चर एंड एजुकेशन आर सो क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर दैट दे बोथ हैव अ कॉमन गोल, ठीक है। ये भी आपका की पॉइंट है, क्यों इनका क्या होता है, कॉमन गोल होता है, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। दैट इज द इम्प्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर किसी, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मॉडिफिकेशन करना किसी के बिहेवियर, इंडिविजुअल के, या फिर इम्प्रूवमेंट लाना, तो ठीक है, तो इसमें कल्चर एजुकेशन का एक कॉमन गोल होता है, ठीक है। इसका एम क्या होता है, मेकिंग द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल वर्थ लिविंग, ठीक है। जो इंडिविजुअल की लाइफ है उसको वर्थ बनाना, ठीक है। ये आपके की पॉइंट है जितने भी मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ। बोथ कल्चर एंड एजुकेशन आर समटाइम्स कंसिडर्ड एज सिनोनिमस टर्म, क्योंकि एक जैसे लगते हैं। कल्चर एक इनफॉर्मल टाइप है, कल्चर कैसा इनफॉर्मल टाइप होता है एजुकेशन का, वेयर एज एजुकेशन क्या है आपका, एक फॉर्मल टाइप है, ठीक है। कल्चर कैसा है आपका, इनफॉर्मल टाइप है, और एजुकेशन कैसा है आपका, फॉर्मल टाइप है। इट इज राइटली सेड दैट एजुकेटेड पर्सन इज he who is cultured person। एजुकेटेड पर्सन वही है जो कल्चर्ड पर्सन है, एंड कल्चर्ड पर्सन इज he who is एजुकेटेड पर्सन। मतलब जो पर्सन एजुकेटेड है, ठीक है, वो कल्चर्ड भी है, ठीक है, और जो पर्सन कल्चर्ड है वो एजुकेटेड पर्सन भी है, ठीक है। ये मतलब है इसका, ठीक है। बोथ कल्चर एंड एजुकेशन प्ले इक्वली इंपॉर्टेंट रोल। दोनों का ही, किसी भी इंडिविजुअल का अपनी सोसाइटी में एडजस्टमेंट के लिए दोनों का ही बहुत अहम रोल होता है ना। दोनों ही एक दूसरे के बिना इम्प्लीमेंट नहीं किए जा सकते, है ना। दोनों ही एक दूसरे के बिना इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकते, दोनों का ही बहुत अहम रोल होता है सोसाइटी के एडजस्टमेंट में। कल्चर गिव्स हाई सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। जो कल्चर होता है, हाई सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज और वैल्यूज एंड एजुकेशन इनकलकेट करता है, ठीक है। कल्चर क्या देता है, हाई सोशल एंड मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज देता है, और एजुकेशन इसको इनकलकेट करता है। ये जो जितनी भी वैल्यूज है इसको क्या करता है, ये लाइन अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। इसको क्या करता है, उनके अंदर जो भी बच्चे हैं उनके एजुकेशन क्या करता है, उनके अंदर इनकलकेट करता है, ठीक है। तो ये है आपका कल्चर एंड एजुकेशन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आ जाओ, एक होती है कल्चर बेस्ड एजुकेशन, एक होती है सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, एक होता है एजुकेशन आउटकम। कल्चर बेस्ड एजुकेशन में क्या क्या आता है आपका, लैंग्वेज आता है, ये कॉपी में लिख लेना, फैमिली एंड कम्युनिटी आता है, कल्चर कंटेंट आता है, कल्चर कॉन्टेक्स्ट आता है, असेसमेंट आता है ना। एजुकेशनल आउटकम की बात करें तो यहाँ पे हम स्टूडेंट का इंगेजमेंट देखते हैं, कितना ज़्यादा इंगेजमेंट रहा है, स्टूडेंट की अचीवमेंट देखते हैं यहाँ पे,
और स्टूडेंट का बिहेवियर देखते हैं, है ना। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो सेल्फ वर्थ की बात होती है यहाँ पे, कल्चरल आइडेंटिटी आती है यहाँ पे, बिलोंगिंग आती है, ठीक है, और उसका कनेक्शन कैसा है फैमिली और कम्युनिटी के साथ, ठीक है। तो ये अपनी कॉपी में ऐसी फिगर बना के लिख लेना। क्लियर। तो यहाँ पे देखो, इधर आ जाओ, ये हम लोगों ने पूरा सोशलाइजेशन को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सोशलाइजेशन को कोशिश करना की पॉइंट से कंप्लीट करना, ठीक है, या फिर जो मैं नोट्स दूंगी उससे भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और जो हिंदी में नहीं है अभी, जैसे ये वाला स्लाइड हिंदी में नहीं है, तो इसको भी मैं हिंदी में करके दूंगी आप लोगों को, ठीक है, परेशान ना होना कि हिंदी में नहीं है। अब आते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर, आज की सेशन में हम लोग स्वामी विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो इसमें जैसे कई सारे स्टेटमेंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्टेट के एग्जाम्स के लिए भी, ठीक है। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल अचीव, जब तक का अपने गोल तक, अपने लक्ष्य तक मत पहुंचो तब तक का हमें क्या करना है, रुकना नहीं है, ठीक है। स्टैंड अप, बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, नो दैट यू आर द क्रिएचर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, आप खुद ही अपनी डेस्टिनी को बनाने वाले हो। जो भी स्ट्रेंथ है, सक्सेस है, वो आपकी खुद के अंदर है ना। ये सारी जो भी स्ट्रेंथ, आप अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट कर सकते हो, अपनी डेस्टिनी को खुद से बना सकते हो, जितनी भी स्ट्रेंथ और सक्सेस है ये सब आपके अंदर है। विद इन विद सक्सेस यू वांट इज, जो भी आप सक्सेस और स्ट्रेंथ चाहते हो ये सब कुछ आपके अंदर है, विद इन योर सेल्फ, है ना। तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि अभी आपका जो एग्जाम हुआ था, वैसे तो डेट पूछते नहीं है इनकी बॉन्ड जो डेट है, लेकिन आपके अभी जो एग्जाम हुआ था आई थिंक 2022 वाला, उसमें डेट के से पूछा गया था आपसे, तो इसीलिए अब डेट को छोड़ना नहीं है ना, डेट को याद रखना है कि ये इनका जन्म कब हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था, बॉर्न हुए थे, वो कब हुए थे, 12 जनवरी 1863, क्योंकि क्वेश्चन आया था ना कि उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। जब हम लोग पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे तो देखना वहां पे, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था, सबसे पहले कौन आया था, तो आपको उसके लिए डेट ऑफ बर्थ उसकी पता होनी चाहिए, ठीक है। कोलकाता में हुआ था। ही कंप्लीटेड हिज, और ये सब इनका जनरल पॉइंट है, ही कंप्लीटेड हिज प्राइमरी स्कूलिंग एट मेट्रोपॉलिटन स्कूल, कोलकाता में किया था इन्होंने, और हायर एजुकेशन प्रेसिडेंसी कॉलेज में किया हुआ था, है ना। तो ये जनरल चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इनका ये डेट कब हुए थे, ये ही डाइड ऑन 4 जुलाई 1902। चाइल्डहुड जो नेम था इनका वो क्या था, नरेंद्र था, है ना। इनके जो फादर थे वो कौन थे, विश्वनाथ दत्त थे, ठीक है, वो एक लॉयर थे कोलकाता हाई कोर्ट में। इनकी जो मदर थी भुवनेश्वरी देवी, वो रिलीजियस थी, ठीक है, बाय नेचर। द रिलीजियस एटमॉस्फेयर एट होम हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद, क्योंकि इनकी मदर बहुत ज्यादा रिलीजियस थी, तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा इनके ऊपर भी। चाइल्डहुड से ही ये बहुत ज्यादा ब्राइट और टैलेंटेड थे। ही गॉट ऑब्सेस्ड विथ फिलोसफी, ठीक है। After knowing about his interest in philosophy, Principal Ray Hastily led him to Ramakrishna, ये रामाकृष्ण परमहंस के पास गए, ठीक है। In 1881 he met, ठीक है, 1881 में ये रामकृष्ण परमहंस से मिले। Quest for experiencing divine power led him to ask the question to रामकृष्ण परमहंस, have you seen the, इन्होंने मतलब क्वेश्चन पूछा रामकृष्ण परमहंस से कि have you seen the God, क्या आपने भगवान को देखा है ना। तो इन्होंने मतलब ये क्वेश्चन, ये प्रश्न किया था, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस से। रामकृष्ण परमहंस क्लियरली रिस्पॉन्डेड विद कॉन्फिडेंस, यस, उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, हाँ मैंने उन्हें देखा है, मैं भी तुम्हें उसे देखने दूंगा, मतलब मैंने उन्हें देखा है, मैं तुम्हें भी उन्हें देखने दूंगा, ठीक है। तो आई शैल ऑल्सो लेट यू सी हिम, दिस वॉज द मोमेंट ऑफ, ये एक मोमेंट था ट्रांसफॉर्मेशन का उनकी लाइफ का, दिस इज द पॉइंट, टर्निंग पॉइंट ऑफ इनकी लाइफ का, ठीक है। ये एक टर्निंग पॉइंट था, ठीक है, दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। ही बिकम अ डिसिपल ऑफ, ये क्या बन गए, शिष्य बन गए रामकृष्ण परमहंस के, ठीक है। अब फिलोसफिकल बेसिस वेरी इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए आपको। फिलोसफिकल बेसिस क्या है, ये नेचुरलिस्टिक थे, आइडियलिस्टिक थे और प्रैग्मेटिस्ट थे, ठीक है। ये नेचुरलिस्टिक थे, आइडियलिस्टिक थे और प्रैग्मेटिस्टिक थे। अगर नेचुरलिस्टिक पॉइंट से देखें तो इन्होंने बोला रियल एजुकेशन इज पॉसिबल ओनली थ्रू नेचर एंड नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब रियल एजुकेशन कैसे मिलेगी, नेचर से मिलेगी, नेचुरल सेटिंग्स में, है ना। आइडियलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बोला, व्यू पॉइंट से, ही सेज दैट एम ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप, मतलब चाइल्ड के अंदर क्या करे, मोरल और स्पिरिचुअल क्वालिटीज को डेवलप करे। प्रैग्मेटिस्ट में के व्यू पॉइंट से इन्होंने बोला कि वेस्टर्न एजुकेशन को इन्होंने सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया।
जिसमें टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, इंडस्ट्री, साइंस, इन सब मतलब मटेरियल प्रॉस्पेरिटी को इन्होंने ज्यादा यहाँ पे एम्फेसाइज करने की कोशिश की इन द प्रैग्मेटिस्ट व्यू पॉइंट। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर कमेंटेड ऑन स्वामी विवेकानंद। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानंद पे एक कमेंट किया, ये बहुत अच्छा था, मतलब ये आपको याद भी होना चाहिए। इन्होंने बोला कि इफ यू वांट टू नो द इंडिया स्टडी विवेकानंद। अगर आप इंडिया के बारे में, भारत को जानना चाहते हो तो आप विवेकानंद को अध्ययन करो। ठीक है, मतलब उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सारी, मतलब इन हिम एवरीथिंग एवरीवन इज पॉजिटिव एंड नथिंग नेगेटिव, मतलब उनमें हर कोई सकारात्मक है, हर कोई पॉजिटिव है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। तो अगर आपको भारत को जानना है, इंडिया को जानना है, तो आप विवेकानंद को पढ़ो। विवेकानंद रियलाइज द कंट्री फ्यूचर डिपेंड ऑन इट्स पीपल। विवेकानंद ने महसूस किया जो कंट्री का हमारा फ्यूचर है वो डिपेंड किस पे करता है, हमारे लोगों पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब देश का जो भविष्य है किस पे निर्भर करता है, लोगों पे निर्भर करता है। इसीलिए उन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस पे दिया, मैन पे दिया, मैन मेकिंग एजुकेशन पे दिया। मैन मेकिंग इज माय मिशन। इन्होंने बोला मैन मेकिंग मतलब मानव निर्माण ही मेरा मिशन है। ठीक है, और इन्हीं के लिए अपनी टीचिंग्स को दी, मैन को बनाने के लिए, मैन मेकिंग को बनाने के लिए ही इन्होंने क्या किया, अपनी टीचिंग को डिस्क्राइब किया। विवेकानंद एक हिंदू मॉन्क थे जो इंडिया से आते थे। उन्होंने who played a significant role in introducing वेदांता। ठीक है, वेदांता को वेस्टर्न वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करने में इनका एक बहुत अहम रोल था। एंड ऑल्सो रिवाइविंग द रीडिफाइनिंग सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन विद इन इंडिया। टू हिम द इमर्जिंग कंपैशन दैट ट्रांसफॉर्म इनटू स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू हेल्प अदर। मतलब इनका ये था कि इन्होंने क्या किया एक तरीके से कि जो आपकी उभरती हुई करुणा है, जो दूसरों की मदद करने के लिए एक मजबूत डिटर्मिनेशन हो सकती है। ठीक है, वो उसको चेंज किया। who are unaware of the oneness is the true mark of the enlightenment person are the keynote of a philosophy of विवेकानंद। देखो इसको समझो। विवेकानंद जो थे एक हिंदू मॉन्क थे। ठीक है, इन्होंने वेदांता जो था, ठीक है, उसको मतलब वेदांता इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, वेदांता को वेस्टर्न वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, एक इन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया। एक तरीके से इन्होंने रिवाइव किया, इसको रीडिफाइन किया है ना, इसको रिवाइव किया, रीडिफाइन, पुनर्जीवित करने किया। ठीक है, और इसी फिर से इसको डिफाइन किया। ठीक है, उनके लिए ये जो उभरती हुई करुणा है, जो दूसरों की मदद के लिए एक मजबूत दृढ़ संकल्प में बदल जाती है। ठीक है, उन्होंने बोला ये जो उभरती हुई एमर्जिंग जो कंपैशन है, ठीक है, दैट ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू हेल्प अदर। ठीक है, हु आर अनअवेयर ऑफ द वननेस, जो एकता से अनजान है, जो एकता से अनजान है। ठीक है, तो ये क्या था उनका एक इनलाइटेड, वो एक मतलब एक पॉइंट था। ठीक है, एक मेन पॉइंट था। ठीक है, उनका ये एजेंस क्या था एजुकेशन का। टू विवेकानंद एजुकेशन वाज नॉट ओनली कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, उनके लिए जो एजुकेशन है वो जस्ट अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, कैसी वो, उनका मतलब क्या है, ये मोर मीनिंगफुल है। ठीक है, ही फेल्ट एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग। उनका ये मानना था कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, मैन मेकिंग होनी चाहिए, लाइफ गिविंग होनी चाहिए। ये आपके कीवर्ड्स हैं इनके, लाइफ गिविंग होनी चाहिए, करेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए, हमारे करेक्टर को जो डेवलप कर पाए, है ना, बिल्ड कर पाए। टू हिम एजुकेशन वाज एसिमिलेशन ऑफ नोबल आइडियाज। एजुकेशन क्या एक तरीके का, हम यहाँ पे जो नोबल आइडियाज होते हैं उसको एसिमिलेट कराते हैं। एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या करो, उनको इन्फॉर्मेशन उनके अंदर भर दो, है ना, उनके दिमाग में सिर्फ क्या करो कि जो भी नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको क्या करो, सिर्फ भरते जाओ, नहीं, ये नहीं है। वी मस्ट हैव लाइफ बिल्डिंग। ठीक है, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, लाइफ बिल्डिंग होनी चाहिए, मैन मेकिंग होनी चाहिए, करेक्टर मेकिंग होनी चाहिए। ठीक है, एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज, मतलब यहाँ पे जो भी लाइफ बिल्डिंग, मैन मेकिंग, करेक्टर मेकिंग आइडियाज होते हैं उनका एसिमिलेशन होना चाहिए। इफ यू हैव एसिमिलेटेड 5 आइडियाज and made them your life and character, you have more education than any man who has got by heart a whole liberty। मतलब अगर आप इन 5 चीजों को, लाइफ बिल्डिंग, मैन मेकिंग, करेक्टर बिल्डिंग, है ना, मीनिंगफुल एजुकेशन, मोर मीनिंगफुल एजुकेशन, है ना, इन सबको अगर आप एसिमिलेट कर लेते हो कि करेक्टर को कैसे डेवलप करना, मैन मेकिंग एजुकेशन कैसे देनी है, ठीक है, लाइफ बिल्डिंग कैसे देनी है, कैसे चरित्र, है ना, तो क्या होता है कि आप बहुत, यू हैव अ मोर एजुकेशन देन एनी मैन। तो उसका मतलब ये है कि आपके पास बहुत ज्यादा एजुकेशन है किसी और के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आपके पास किसी भी आदमी की तुलना में अधिक शिक्षा है, जिसके पास दिल से एक पूरी पुस्तकालय है। ठीक है,
इन्होंने पॉजिटिव एजुकेशन के बारे में बात की थी, नेगेटिव एजुकेशन के बारे में बात किसने की थी, रूसो ने की थी, ध्यान देना, ठीक है, ये नहीं कंफ्यूज हो जाना इन्होंने पॉजिटिव एजुकेशन बोला है तो नेगेटिव एजुकेशन के भी बारे में बोला होगा, नहीं, इन्होंने जो विवेकानंद थे उन्होंने उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन एक पॉजिटिव है, यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं, नथिंग इज टू बी नेगेटिव, ठीक है, तो नेगेटिव एजुकेशन की बात किसने की थी, आपकी रूसो ने की थी, है ना। विवेकानंद स्ट्रेस्ड ऑन गिविंग द पॉजिटिव एजुकेशन बिकॉज नेगेटिव एजुकेशन थॉट वीकेंड मैन, मतलब जो नेगेटिव अगर हम नेगेटिव की बात करें तो वो क्या करती है, आदमी को कमजोर करती है ना। ही टोल्ड इफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स आर इनकरेज एंड नॉट अननेसेसरली क्रिटिसाइज ऑल द टाइम दे आर बाउंड टू इम्प्रूव इन टाइम, मतलब अगर जो भी बच्चे हैं, ठीक है, यंग गर्ल्स और बॉयज है, अगर हम उनको सिर्फ इनकरेज करें, उनको हम क्या करें, क्रिटिसाइज ना करें, धीरे हमेशा इनकरेज करते रहे, तो एक टाइम पे वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, उन्हें क्रिटिसाइज करने के लिए उन्होंने मना किया था, ठीक है, वो क्या करती है, जो भी इंसान है, जो भी पीपल है, उसको वीकन करती है, ठीक है, उनको मतलब कमजोर बनाती है। कि वो जो फॉलोवर ऑफ अ वेदांता, ये कौन थे, ये भी ध्यान रखना, वेदांता की फॉलोवर थे। ही रिसीव्ड एन इंपॉर्टेंट टीचिंग फ्रॉम रामकृष्ण, जहाँ पे उन्होंने जीवा और शिवा की बात की, ये सब आपके कीवर्ड है, ठीक है, जीवा इज शिवा, ठीक है, उन्होंने बोला जो जीव है वो शिव है, ठीक है, ईच इंडिविजुअल इज डिविनिटी इटसेल्फ, ठीक है, जीव इज शिव, ठीक है, जीव ही शिव है, अकॉर्डिंग टू हिम मैन इज पोटेंशियली डिवाइन, मैन क्या है, पोटेंशियली डिवाइन है, सो सर्विस टू मैन इज इंटेंडेड सर्विस टू गॉड, मतलब मैन को सर्विस देने का मतलब है भगवान को सर्विस देना, ठीक है। विवेकानंद टोल्ड दैट वी मस्ट नॉट ओनली टॉलरेट अदर रिलीजन बट पॉजिटिवली इम्ब्रेस भी करो उसको, ठीक है, एंड दैट द ट्रूथ इज द बेसिस ऑफ ऑल रिलीजन, मतलब हमें सिर्फ धर्म मानते नहीं रहना, जो भी ट्रेडिशन है, जो भी बिलीफ है, हमें उन्हें क्या करना है, पॉजिटिवली इम्ब्रेस करना है ना। तो अब क्या होगा, ये एक ट्रुथ बेसिस है, सही तरीका है, सच है, ठीक है, रिलीजन को मानने का। नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में बात की, ह्यूमन माइंड के बारे में बात की, इन्होंने सेक्रेटेरियन वायलेंस एंड ग्रोइंग इनटॉलरेंस, है ना, आर थ्रेटनिंग द सोशल हार्मनी, ये क्या करते हैं, थ्रेट करते हैं सोशल हार्मनी को, मतलब अहिंसा, सांप्रदायिक जो हिंसा हो रही है ना, जो वायलेंस हो रही है, ठीक है, ये क्या करती है, नेशनल जो सिक्योरिटी है, ठीक है, उसके लिए खतरा है। Intolerance of all kinds, but it religious tolerance, caste intolerance, all have been on the rise for some times, threatening the integrity of the nation, मतलब जितने भी intolerance हैं आपका, like religion से related हो, caste से related हो, ये सब क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये जाति से रिलेटेड हो, धार्मिक धर्म से रिलेटेड हो, ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे नेशन के लिए थ्रेटनिंग बन रहा है, खतरा बन रहा है, ठीक है। ह्यूमन माइंड, स्वामी जी सजेस्टेड दैट नॉट टू डू एनीथिंग विच डिस्टर्ब द माइंड और मेक इट रेस्टलेस, मतलब स्वामी जी ने सुझाव दिया ऐसा कुछ भी ना करे जो मन को परेशान करे या उसे बेचैन करे। स्वामी जी ने मन की तुलना, इन्होंने कंपेयर किया है ह्यूमन माइंड को किसके साथ, बंदर के साथ, ध्यान रखना, ह्यूमन माइंड को बंदर के साथ इन्होंने इसकी तुलना की है। हु इज ऑलवेज रेस्टलेस, जो हमेशा रेस्टलेस रहता है, एंड इनसेंसिटिवली एक्टिव बाय हिज ओन नेचर, मतलब जो हमेशा बेचैन रहता है और अपने स्वभाव से निरंतर सक्रिय रहता है। तो इसीलिए मानव का जो मन होता है, जो ह्यूमन माइंड होता है, उसकी तुलना इन्होंने बंदर के साथ की है, ठीक है। अब आती है वुमेन डेवलपमेंट, फिर आपका आता है फिलोसफी डेवलपमेंट। इन्होंने शायद वो ऐड नहीं किया, मास एजुकेशन के बारे में बात किया था, ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लेना, ये मास एजुकेशन के बारे में भी इन्होंने बोला था, ठीक है, तो ये आपको ऐसे एज ए हेडिंग भी याद होने चाहिए, ठीक है। वुमेन डेवलपमेंट, इट इज कम्प्लीटली अनफेयर, मतलब इन्होंने बोला कि हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट क्यों करें, ये बिल्कुल अनफेयर होगा, ये भेदभाव करना पूरी तरीके से अनुचित है ना। ही सजेस्टेड नॉट टू थिंक दैट देयर आर मेन एंड वुमेन बट ओनली दैट देयर आर ह्यूमन बीइंग, मतलब उन्होंने बोला कि उन्होंने सजेस्ट किया कि लोगों को ये मत देखो ये आदमी है या ये औरत है, उन्हें ह्यूमन बीइंग के नजरिए से देखो। According to Swami Vivekanand, the ideal of womanhood in India is motherhood, the marvelous, ये लिख लेना, motherhood, marvelous, unselfish है, all sufferings है, ever forgiving mother है, मतलब ये जो भारत में जो ये है आपका मदरहुड है, वो कैसा है आपका, मार्वलस है, अनसेल्फिश है, निस्वार्थ है, ठीक है, जितनी भी सफरिंग होती है, ठीक है, वो सब है, एवर है, फॉर गिविंग मदर है। ही फेल्ट टू इवल्स इन इंडिया, एक होता है ट्रैम्पलिंग, ठीक है, जिसे वुमेन एंड ग्रेंडिंग द पुअर थ्रू कास्ट रिस्ट्रिक्शन, मतलब हम क्या करते हैं कि उन्होंने दो तरीके की इविल्स को फील किया यहाँ पे, महिलाओं को रौंदना, ठीक है, पहला क्या, महिलाओं को रोकना
और जाति जो प्रबंधन हो रहा है, ठीक है, मतलब जाति का एक तरह के कास्ट जो रिस्ट्रिक्शन होता है पुअर को दबाने के लिए, गरीबों को दबाने के लिए, तो दो तरीके की इन्होंने बुराइयों को यहाँ पे इंडिया में महसूस किया। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, ऑन द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन स्वामी विवेकानंद सेड दैट ऑल नॉलेज दैट इज सेकुलर और स्पिरिचुअल, ठीक है, इन द ह्यूमन माइंड, ठीक है, जितनी भी नॉलेज है, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि सभी ज्ञान यानी धर्मनिरपेक्ष या फिर आध्यात्मिक मानव मन में है, स्पिरिचुअल हो या फिर सेकुलर हो, ये सब क्या है, मानव के मन में है, ये सारी नॉलेज है ना, ये सारी चीजें क्या है, मानव के मन में है। इन मैनी केसेस इट इज नॉट डिस्कवर्ड बट रिमेन कवर्ड एंड व्हेन द कवरिंग इज बीइंग स्लोली टेकन ऑफ वी से दैट वी आर लर्निंग द एडवांस नॉलेज ऑफ मेड बाय दिस प्रोसेस ऑफ अनकवरिंग। मतलब ये एक तरीके से कैसा है, डिस्कवर नहीं है, ठीक है, मतलब ये खोजा हुआ तो नहीं है, मतलब इसे ऐसे समझो कि कुछ केसेस में इट इज नॉट डिस्कवर, ये खोजा नहीं जाता है, ठीक है, बस ये कवर रहता है, ठीक है, ये कैसा रहता है, कवर रहता है। लेकिन जब धीरे धीरे इसको हम हटाते हैं, धीरे धीरे जब इसको हम हटाते हैं तो हम कहते हैं हम सीख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, नई नॉलेज को सीख रहे हैं, हम ये बोलते हैं, ठीक है। जैसे धीरे धीरे ये प्रोसेस ऑफ अनकवरिंग स्टार्ट होता है तो एडवांस नॉलेज को हम क्या करते हैं, सीखते हैं। व्हाट स्वामी जी मीन्स नॉट एनी सेक्रेटेरियन रिलीजियस, स्वामी जी मतलब कोई सेक्रेटेरियन रिलीजन नहीं है, वो उसका मतलब क्या है, क्वालिटीज लाइक ट्रूथफुलनेस, ठीक है, यहाँ पे कैसी क्वालिटीज आती है आपकी, ट्रूथफुलनेस आती है, जस्टिस आती है, सेल्फलेसनेस आती है, दूसरों के लिए चिंता करना, सिंपैथी करना रखना। द लर्नर मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल प्रेजुडाइज, जितने भी लर्नर्स हैं वो इन सब चीज मतलब जितने भी प्रेजुडाइज हैं इसको उनसे फ्री रहना चाहिए, ठीक है। अब स्वामी विवेकानंद लुक्ड अपॉन एजुकेशन फ्रॉम द टू, इन्होंने जो एजुकेशन था उसको दो व्यू पॉइंट से देखा, एक ट्रांसीडेंटल व्यू से देखा, मतलब स्पिरिचुअलिज्म से कह सकते हो इसको, और एक था आपका इंपेरिकल व्यू, ठीक है, मतलब उसको क्या एक्सपीरियंस करके, है ना, अनुभव करके, ठीक है। ट्रांसडेंटल व्यू, एजुकेशन इज डिवाइड, इसमें बोला है एजुकेशन क्या है, एक मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, किसी जो पहले से ही है, मतलब पहले से ही परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन जो पहले से ही मैन के अंदर है। दिस इज इन कॉन्सोनेंस विद द टीचिंग ऑफ अद्वैत वेदांता, ठीक है, ये अद्वैत वेदांता के अनुरूप है। फ्रॉम द एम्पिरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला एजुकेशन क्या है, काइंड ऑफ ट्रेनिंग है, एजुकेशन है क्या है, काइंड ऑफ ट्रेनिंग है, स्किल है, ठीक है, जिससे विच मैंस विल पावर इज ब्रॉट अंडर कंट्रोल एंड बिकम कंडक्टिव टू द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी एज अ होल, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन की जो पावर है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और कंडक्टिव तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, उसको एक गुड ह्यूमन बनाने के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांता, ये सारे आपके की पॉइंट्स हैं। मैन एक पोटेंशियली डिवाइन है, ठीक है, ही इज आइडेंटिकल विद द सुप्रीम रियलिटी, मतलब ब्रह्मा और एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्शियसनेस ब्लिस, वो सर्वोच्च वास्तविकता के समान है, ठीक है। उन्होंने बोला ये क्या है, सुप्रीम रियलिटी है, मैन ही सुप्रीम रियलिटी है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद लुक्स अपॉन एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, एजुकेशन क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है सोशल चेंज के लिए। एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए, करेक्टर को बिल्ड करना, इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करना, सेल्फलेसनेस को प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना, है ना। एजुकेशनल थॉट वही चीज है, कैरेक्टर बिल्डिंग करो, है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ये सब आपकी की पॉइंट है। मदर टंग जो भी मीडियम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मदर टंग होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन मस्ट हार्नेस नेशनल एंड ग्लोबल हार्मनी, ठीक है। एजुकेशन फॉर इराडे, जो भी सुपरस्टिशंस है उसको हटाने का है, ठीक है, उसको हटाओ। एजुकेशनल थॉट क्या है आपके, जिसमें देखो डेफिनेशन ऑफ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वही चीजों को थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिफाई किया, मतलब उसको थोड़ा मैंने डिटेल में डाल दिया, बट स्टिल अगर आप इसका हेडिंग भी ध्यान रखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, एजुकेशन क्या है, एक तरीके का मैनिफेस्टेशन है ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी विद इन मैन, जो पहले से ही मैन में है ना। शिक्षा मनुष्य के भीतर पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है, पहले से ही वो कंप्लीट है वहाँ पे। एजुकेशन कैसी है, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, कैरेक्टर यहाँ पे मतलब जो भी कैरेक्टर को ज्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, फिजिकल डेवलपमेंट की बात की, है ना, जस्ट लाइक स्पिरिचुअल एजुकेशन स्वामी विवेकानंद हैज एम्फसाइज्ड ऑन फिजिकल एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू हिम स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ, ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है, हमारी जिंदगी है, और वीकनेस क्या है, डेथ है, ठीक है।
एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब एकाग्रता का विकास के लिए होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बात किया कंसंट्रेशन क्या है, माइंड है। ठीक है, ऑफ माइंड इज द की टू नॉलेज, ब्रह्मचार्य एंड रेवरेंस। ठीक है, ये सब क्या है, आपके मीन्स फॉर अटेनिंग द नॉलेज है। ठीक है, नॉट जस्ट फॉर एजुकेशन बट कंसंट्रेशन ऑफ माइंड इज नेसेसरी इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ, मतलब खाली सिर्फ एजुकेशन ही नेसेसरी नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड भी जरूरी है। मीडियम फॉर इंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, मदर टंग में होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन मस्ट हार्नेस नेशनल एंड ग्लोबल हार्मोनी। ठीक है, इरेडिकेटिंग सुपरस्टिशंस, मतलब जो भी आइडियोलॉजीज हैं, एजुकेशन हैज अ कैपेसिटी, वो एजुकेशन के अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है, जो भी विचारधाराएं हैं उनको ट्रांसफॉर्म करने की। ठीक है, उनको क्या करना, ट्रांसफॉर्म करने की उसके अंदर वो क्षमता है। एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन क्या है स्वामी विवेकानंद का, for proliferation of his thought on spirituality and education। स्वामी विवेकानंद ने स्टैब्लिश किया रामकृष्ण मिशन को। ठीक है, कब किया, डेट याद रखनी है, 1 मई 1897। ठीक है, ये एक तरीके का मठ था, ये जो मिशन था वो मठ चलाता था, जिसमें जो डिसिपल्स और ब्रह्मचारी होते थे, साधु होते थे, वो मठ में रहते थे, और टीचर्स जो होते थे वो नर्चर, फॉलोड नर्चर एंड सर्विस टू सोसाइटी, वो क्या करते थे, सोसाइटी को सर्विस करते थे, समाज की सेवा ही मिशन, इस एम था इस मिशन का। ठीक है, की फीचर्स क्या है, राम कृष्ण जो मिशन था, दो ग्रुप थे यहाँ पे, एक मठ और मिशन। ठीक है, मठ जो फोकस करता था वो किस पे करता था, प्रोलिफेरेशन ऑफ एजुकेशनल थॉट पे। ठीक है, एजुकेशनल थॉट पे। स्कूल एंड कॉलेजेस हैड प्रोविजन फॉर एजुकेशन ऑफ फिलोसफी, मतलब यहाँ पे फिलोसफी की एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन दोनों दी जाती थी। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते थे मठ के अंदर। प्री प्राइमरी, प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स और कॉलेज स्टैब्लिश किए गए एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए, है ना। पीरियोडिकल्स एंड लिटरेचर्स पढ़ाए जाते थे, मठ में पब्लिश किए जाते थे। जो मिशन द मिशन फोकस ऑन सर्विस टू सोसाइटी, इसमें जो ये मिशन था आपका रामकृष्ण मिशन, वो फोकस किस पे करता था, सर्विस टू सोसाइटी। हेल्थ केयर सर्विस होनी चाहिए, डिसेबल्ड लोगों के लिए हॉस्पिटल्स होनी चाहिए, सर्विस टू जो ड्राफ्ट अफेक्टेड पीपल है उनको भी सर्विस देने की बात यहाँ पे की गई थी। ठीक है, एम ऑफ एजुकेशन, करेक्टर का फॉर्मेशन करना, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, है ना, रीचिंग परफेक्शन, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, रिलीजियस डेवलपमेंट। ठीक है, सर्चिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, मतलब यहाँ पे इन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में बात की थी। करिकुलम, he was not in favor of the prevalent system of education in the country as the education in India was influenced by the British system of education। ठीक है, मतलब पहले से जो ये प्रचलित प्रणाली थी उसके ये पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन से इम्फेसाइज थे। करिकुलम एक तरीके का सिंथेसिस ऑफ, यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो करिकुलम होना चाहिए वो सिंथेसिस होना चाहिए नॉलेज एंड विजडम ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट, दोनों का होना चाहिए। ही ऑल्सो अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द फिजिकल डेवलपमेंट पे इन्होंने ज्यादा काम किया। ठीक है, और इन्होंने जो बोला, जो फिजिकल एजुकेशन होती है वो एक इंटीग्रल पार्ट होता है हमारे करिकुलम का। ठीक है, डिसिप्लिन की अगर बात करें, डिसिप्लिन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी पर्सन के कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए। उसे पढ़ा, उसको खुद उसको वो क्या करता है, डिसिप्लिन के थ्रू अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर पाता है, खुद को सिखाता है। जो एक्सटर्नल टीचर्स होते हैं वो उनको सिर्फ सजेशंस देते हैं। ठीक है, जो टीचर्स होते हैं वो सिर्फ उनको सजेशन देते हैं। एंड द इंटरनल टीचर स्टार्ट वर्किंग, जो इंटरनल टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस पर काम करते हैं। इफ यू डोंट अलाउ अ चाइल्ड टू बिकम अ लायन, ही विल बिकम अ फॉक्स। अगर आप बच्चों को शेर नहीं बनने देते वो तो लोमड़ी बन जाएगा, इनका ये मानना था। ठीक है, डूज एंड डोंट हैव टू बी रिड्यूस एंड राइट इन्वायरमेंट मस्ट बी क्रिएटेड, मतलब ये जो क्या करे क्या ना करे इसको हटाना होगा। हमें हमेशा उसका जो सही इन्वायरमेंट है उसका माहौल बनाना पड़ेगा, उसे क्रिएट करना पड़ेगा। बच्चों को हमें रोकना नहीं है, ये मत करो वो मत करो, तुम आप सही इन्वायरमेंट को क्रिएट करो, है ना। टीचर्स और स्टूडेंट का क्या रोल है, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, अ पर्सन विद एटीट्यूड ऑफ रिनाउंसिएशन इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन थ्रू हिज आइडियल एग्जाम्पल, मतलब जो टीचर है वो क्या करते हैं, बच्चों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों फॉर एग्जांपल लव, अपने बच्चों को प्यार करें, सिंपैथाइज करें, उनकी डिफिकल्टी में, उनकी नीड और एबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाएं। ठीक है, उनको उनके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में उनको कंट्रीब्यूट करें, सो दैट दे कैन बी अ गुड टीचर। ठीक है, वो टीचर वही अच्छा है जो पूरी तरीके से त्याग करे। ठीक है, बच्चों को
इन्फ्लुएंस कर पाए, मतलब उनको प्यार करे, सिंपैथाइज करे उनकी डिफिकल्टीज में, है ना, जो भी एजुकेशन वो उनकी नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो उनका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करे, तभी वो एक बेहतर शिक्षक बन सकेगा। आ स्टूडेंट शुड हैव इंक्लाइनेशन एंड ईगरनेस टू लर्न, जो छात्र हो वो हमेशा उनके अंदर ईगरनेस होनी चाहिए सीखने की, है ना। ही शुड बी एन ऑब्जर्वर ऑफ सेलिबेसी, ठीक है, उन्हें ब्रह्मचार का पर्यवेक्षक हमेशा होना चाहिए, अपने सेंसेस को कंट्रोल कर पाए, ठीक है। फॉलो हिज आइडियल्स लेड डाउन बाय टीचर्स, ठीक है, जो भी आइडियल्स हैं, ठीक है, उसको ये क्या करें, टीचर्स के द्वारा उसको ये फॉलो करें। अब ये कुछ इनके क्वालिटीज थे यहाँ के, ठीक है, ये हिंदी में भी है। सिनलेस मतलब टीचर कैसा होना चाहिए, पाप मतलब पाप ना करे, ठीक है। ही शुड नो द स्पिरिट ऑफ स्क्रिप्चर्स, स्पिरिचुअल फोर्सेस जो होती हैं टीचर्स शुड बी बेस्ड ऑन द लव फॉर हिज स्टूडेंट। ही द टीचर शुड थिंक दैट ही इज ओनली हेल्पिंग द चाइल्ड, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उनको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। ही इज द एक्सटर्नल टीचर, ठीक है, वो सिर्फ सजेशन दे सकता है। बच्चे ही खुद के टीचर होते हैं, इंटरनल टीचर होते हैं, जो अपने आप अपने माइंड को डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। टीचर को उन्हें क्या करना है, सिर्फ सजेशन देना है। Method of teaching, meditation and concentration, lecture and discussion and self-learning. Principle of teaching, study of scripture, service to other, ब्रह्मचार, faith, congenial atmosphere based होना चाहिए, upon freedom and discipline, ठीक है। अब ये कुछ और कंसेप्ट इन्होंने दिए थे, ये आपको याद रखना है। अब डिटेल में इसको नहीं पढ़ना, राजयोग हो गया, ज्ञान योग हो गया, भक्ति योग हो गया और कर्म योग हो गया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं रविन्द्रनाथ पे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आज हम लोग विवेकानंद और रविन्द्रनाथ दो ही का पढ़ेंगे, ठीक है, रविन्द्रनाथ और विवेकानंद का। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक चीजें आप लोग को क्लियर होंगी। अब आगे बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। इनका जन्म कब हुआ था, 7 मई 1861 में। इनका भी कब हुआ था, मतलब ये कहाँ पे जन्मे थे, कोलकाता में ही, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन जो ही कंप्लीटेड हिज प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम प्राइवेट ट्यूटर्स, ठीक है। हायर एजुकेशन उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता से किया। इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, कहाँ पे, लिटरेचर फॉर हिज पोएट्री। इनकी एक पोएट्री भी थी, लेकिन जो थी गीतांजलि 1913, ठीक है, 1913 याद रखना, गीतांजलि में रविन्द्रनाथ की पोएट्री थी। ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड फॉर द एपेक्स डिग्री लेफ्टिनेंट बाय कोलकाता यूनिवर्सिटी, ठीक है। एपेक्स डिग्री के लिए भी इनको सम्मानित किया गया था। इन 1950 ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्फर्ड द ग्रेटेस्ट ऑनर, इन्होंने उनको एक ऑनर मिला था सर का, ठीक है। किसको ऑनर मिला था, सर का मिला था, ठीक है। ही डाइड ऑन 7 अगस्त 1941। देवेंद्रनाथ इनके टैगोर इनके फादर थे, ठीक है। ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ अ ब्रह्मो समाज, किसके फॉलोवर थे, ब्रह्मो समाज के फॉलोवर थे। इस्टेब्लिश बाय राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। उनकी जो मदर थी वो शारदा देवी थी, है ना, वॉज अ रिलीजियस बाय नेचर, रिलीजियस थी। रविन्द्रनाथ टैगोर देयरफॉर एक्सपीरियंस रिलीजियस एज वेल प्रोग्रेसिव इन्वॉल्वमेंट इन हिज चाइल्डहुड। इनकी मदर जो थी वो बहुत ज्यादा रिलीजियस थी, इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने बचपन में धार्मिक और प्रगतिशील वातावरण का अनुभव किया था। रविन्द्र ये जस्ट मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया है, मैं देख रही थी जब उसमें, तो ये पॉइंट मुझे लगा डालना चाहिए, वैसे पूछा उछा नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दिया यहाँ पे। रविन्द्रनाथ टैगोर विजिटेड इंग्लैंड इन 1878, ठीक है, अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए इंग्लैंड गए थे। ही डिड नॉट फील इंटरेस्टेड इन स्टडी, देयर आर रिटर्न टू इंडिया, उनको मतलब वहाँ पे अच्छा नहीं लगा तो ये वापस आ गए, ठीक है, बिना अपनी डिग्री लिए, ठीक है। ही फाउंड द स्कूल ऑफरिंग फॉर्मल एजुकेशन, जो इन्होंने पाया जो स्कूल एजुकेशन, वो मतलब जो स्कूल एजुकेशन दे रहे हैं वो कैसी है, फॉर्मल एजुकेशन है, जो बहुत ज्यादा सफोकेटिंग है। विद अ पैशन टू हेल्प चिल्ड्रन आउट ऑफ द बर्डन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, मतलब इनको ये था, ये जो एक तरीके का बर्डन है स्कूल में, ठीक है, जो फॉर्मल एजुकेशन देने का, उसको इनको हटाना था, ठीक है। ही स्टैब्लिश इनोवेटिव, इन्होंने एक इनोवेटिव स्कूल स्टैब्लिश किया, ये इंपॉर्टेंट है आपका, शांति निकेतन, ठीक है। शांति निकेतन किसने दिया था, आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्टैब्लिश किया था। क्यों स्टैब्लिश किया था, क्योंकि ये इनका ये मानना था जो ये फॉर्मल एजुकेशन दी जा रही है वो एक बर्डन की तरह है, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने एक स्पेशल इनोवेटिव स्कूल को डेवलप किया, दैट इज शांति निकेतन। ही implemented various innovative experiment, इन्होंने कई सारे शांति निकेतन में इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब इनकी फिलोसफिकल बेसिस कौन कौन सी थी, आइडियलिस्ट थे, ह्यूमनिस्ट थे, स्पिरिचुअलिस्ट थे, नेचुरलिस्ट थे और वेदांतिस्ट थे, ठीक है। फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या है, हिज फिलोसफी ऑफ लाइफ वाज बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ डेडिकेशन, ठीक है। इस पे बेस्ड थी, डेडिकेशन पे, पैट्रियोटिज्म पे, नेचुरलिज्म पे। ही वाज एन आइडियल फिलोसफर, कैसे फिलोसफर थे, आइडियल फिलोसफर थे। लाइक रूसो, रूसो भी कैसे थे, आइडियलिस्ट थे, ठीक है।
was an individualist and naturalist. He believed in the right and freedom of an individual to shape his life in his own way. इनका ये मानना था कि हमें बच्चों को फ्री छोड़ देना चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअल को खुद से, जो भी लर्नर्स है वो खुद से अपने रास्ते को क्रिएट करे, ठीक है, मतलब वो खुद से अपनी लाइफ को बनाए. बट इन इंडिविजुअल डेवलपमेंट ही अल्टीमेटली वांटेड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, लेकिन ये इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में यूनिटी ऑफ मैनकाइंड को चाहते थे. ही सेड दैट एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर एंड एवरीवन इज यूनिक, ठीक है, इनका ये मानना था हर इंडिविजुअल एक दूसरे से यूनिक है, तो वो अलग अलग तरीके से ही डेवलप होगा, वो उसे खुद से डेवलप होने दो, ठीक है, उसे खुद से अपने रास्ते को बनाने दो. इंडिविजुअल कैन शेप देयर डेस्टिनी, ठीक है, इंडिविजुअल खुद को शेप कर पाएंगे अपनी डेस्टिनी को, ठीक है. एक्सपीरियंसेस ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, रिलीजन एज अ राइट सेंटर ऑफ लाइफ एक्टिविटीज एंड द यूनिटी ऑफ थॉट एंड ट्रूथ वाज द की नोट, ठीक है, ये अपनी कॉपी में लिखना. जो आध्यात्मिक दुनिया का अनुभव था जीवन की गतिविधियों के सही केंद्र के रूप में था, धर्म और विचार और सत्य की एकता टैगोर के क्या थे, एक की नोट था इनका, टैगोर की इनकी फिलोसफी में, ठीक है, यूनिटी ऑफ थॉट एंड ट्रुथ, है ना, एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, रिलीजन क्या था, राइट सेंटर ऑफ लाइफ एक्टिविटीज. एज ए इंडिविजुअलिस्ट ये मानते थे कि राइट टाइप की फ्रीडम, मतलब बच्चों को क्या दो, फ्रीडम दो, ठीक है. एज अ आइडियलिस्ट मानते थे, जो ही बिलीव दैट मैन शुड लिव फॉर द अल्टीमेट ट्रूथ, ठीक है, विच लिबरेट अस फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, मतलब जो हमें जो साइकिल है जन्म और मरण की, उससे ही हमें ये क्या करता है, लिबरेट करता है, मतलब उससे हमें मुक्ति कराता है. एज अ स्पिरिचुअलिस्ट ही बिलीव दैट एवरी इंडिविजुअल शुड ट्राई टू अटेन स्पिरिचुअल परफेक्शन, हर इंडिविजुअल को कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए स्पिरिचुअल परफेक्शन के लिए. He, as a humanist, he preached human brotherhood की बारे में इन्होंने बात की, भाईचारे के बारे में बात की थी. Having faith in fundamentally unity of mankind, ठीक है, मानव जाति की मौलिक एकता में भी विश्वास रखते थे. He remarked that even God depends upon the mankind, इनका मानना था जो गॉड है वो भी किस पे डिपेंड करते हैं, मैन पे डिपेंड करते हैं अपने यूनिवर्स को परफेक्ट बनाने के लिए. एज ए नेचुरलिस्ट ये एक he considered nature as a great teacher. नेचर क्या है, एक ग्रेट टीचर है, ठीक है, नेचर खुद में ही, प्रकृति एक महान शिक्षक है, प्रकृति खुद ही एक शिक्षक है. गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ, गॉड ने अपने मतलब अपने फॉर्म्स में, अपने कलर्स में, पोएम्स में, ठीक है, मतलब सबसे अपने आप को रिवील किया है, ठीक है, खुद से ही अपने आप को प्रकट कर दिया. भगवान ने जो भगवान ने प्रकृति के विभिन्न रूपों, रंगों, लय के माध्यम से खुद को प्रकट किया है. वेदांतिस्ट में इनका मानना क्या था, फिलोसफी ऑफ वेदा, ही बिलीव दैट आई एम ब्रह्मा, इनका मानना था मैं ब्रह्मा हूँ, ठीक है, इनका क्या मानना था, मैं ब्रह्मा हूँ. एजुकेशनल थॉट क्या है, फ्रीडम ऑफ चिल्ड्रन इन टीचिंग लर्निंग, जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है, ठीक है, जो 4 वॉल मतलब 4 दीवारी के बीच में जो उनको दिया जा रहा है, उससे उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, मुक्ति मिलनी चाहिए. ऑल राउंड डेवलपमेंट करो चिल्ड्रन का, ठीक है, इंश्योर करो, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, जो इंस्ट्रक्शन हो कैसा, मदर टंग में हो, ठीक है. टीचर मस्ट इम्फेसाइज सेल्फ डिसिप्लिन, टीचर क्या करे, बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन सिखाए, ठीक है, अनुशासन पे उनके ध्यान दे. एजुकेशन मस्ट बी कोरिलेटेड, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, हमारे लाइफ के साथ कोरिलेटेड होनी चाहिए. स्पिरिचुअल डेवलपमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल गोल्स, किसी एजुकेशनल गोल को अटेन करने के लिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना चाहिए, ठीक है. एजुकेशन फॉर हार्मनी विद नेचर, कैसी होनी चाहिए, हार्मनी विद नेचर, ये ध्यान रखना, हार्मनी विद नेचर होनी चाहिए एजुकेशन, ठीक है. एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग, ये तो बात स्वामी विवेकानंद जी ने भी की थी. एजुकेशनल फिलोसफी क्या है, हार्मनी विद ऑल थिंग्स, सभी के साथ कैसा होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, सभी के साथ हार्मनी होना चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम की बात की, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन की बात की, ठीक है. हार्मनी ऑफ विद ऑल थिंग्स कहने का मतलब क्या है, जो टैगोर की फिलोसफी थी एजुकेशन की, वो किस पे बेस्ड थी, नेचुरलिज्म पे, ह्यूमनिज्म पे, इंटरनेशनलिज्म पे, आइडियलिज्म पे. हार्मनी विद ऑल थिंग्स मीन्स का मतलब क्या है, हार्मनी किसके साथ होनी चाहिए, नेचर के साथ होनी चाहिए, ह्यूमन सराउंडिंग के साथ होनी चाहिए, इंटरनेशनल जो भी रिलेशंस हैं उन सबके साथ कैसा होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए. एक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए नेचर का मैन के साथ, नेचर और मैन का एक एक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, राइट. अकॉर्डिंग टू टैगोर एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, तो ये आपकी जो डेफिनेशन मैंने लिखी ना, मतलब इसको लिखना, टैगोर की कुछ स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट है आपके. एजुकेशन इज टू प्रोड्यूस गुड थिंकर्स एंड achievers in all aspect of life, physical, intellectual, moral, spiritual. An educated person is ready to serve society and country at all the time.
मतलब जो शिक्षा एजुकेशन जो होता है ना, वो गुड थिंकर्स को प्रोड्यूस करती है, जो लाइफ के हर एस्पेक्ट को अचीव कर पाते हैं, लाइक आपका फिजिकल हो, इंटेलेक्चुअल हो, स्पिरिचुअल हो, मोरल हो, ठीक है। तो एजुकेटेड जो पर्सन जो होते हैं वो सोसाइटी को सर्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू टैगोर, जो एजुकेशन क्या है, एक परमानेंट पार्ट है हमारी ऑफ द एडवेंचर ऑफ लाइफ। एक लाइफ का जो हमारा जो लाइफ है उसका एजुकेशन एक परमानेंट पार्ट है। इट इज नॉट लाइक अ पेनफुल हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, ये पेनफुल हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की तरह नहीं है, ये हमें क्योर करता है, ठीक है। हमारी जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड, मतलब जैसे ये हमें पेनफुल नहीं कोई, मतलब ये जो पेनफुल ट्रीटमेंट दिया जाता है हॉस्पिटल में वो इसकी तरह नहीं है। ये क्या करता है, हमको उन जो पेनफुल चीजें उनसे बचाता है, ठीक है, उनसे हमें क्या करता है, क्योर करता है, ठीक है। अब एम ऑफ एजुकेशन, फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, इंटरनेशनल ऑफ मदरहुड हो गया, एजुकेशन फॉर फुलनेस, ठीक है, मोरल और स्पिरिचुअल एम, दीज आर द एम्स ऑफ एजुकेशन। अब इन्होंने कई सारे स्कूल्स के बारे में बात की थी, शांति निकेतन स्कूल हो गया, है ना, और आपका फिर आता है शांति निकेतन स्कूल हो गया, विश्व भारती हो गया, ठीक है। पहले इधर आ जाओ, ये आगे क्यों नहीं जा रहा है, इधर को। शांति निकेतन स्कूल, ठीक है, ये स्टैब्लिश कब हुआ था, 1901, बोलपुर विलेज नियर कोलकाता, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग हिज ओन एजुकेशनल थॉट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द, मतलब इन्होंने खुद के जो थॉट थे उसको यहाँ पे इन्होंने किया था, ठीक है। इन शांति निकेतन क्लासेस जो होती थी वो कैसी होती थी, चार दीवारी के बीच में नहीं होती थी, ओपन स्पेसेस में होती थी, ठीक है। और उसके अलावा द टीचर एंड पीपल स्टे टुगेदर इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ नेचर, जो शिक्षक और टीचर और जो पीपल्स थे वो एक साथ रहते थे, है ना। थ्रू कॉमन लंच, एक साथ लंच और डिनर करते थे, है ना। वैल्यूज ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस एंड डिग्निटी ऑफ लेबर, ये सब सारी चीजें यहाँ पे होती थी शांति निकेतन में, ठीक है। उसके बाद इनके की फीचर्स को ध्यान रखो, ये एक रेसिडेंशियल स्कूल था, ठीक है। द स्कूल कमेंस्ड एंड एंडेड विद मेलोडियस म्यूजिक, इसका मतलब मधुर संगीत से शुरू होता था और खत्म भी तभी होता था। स्कूल हैड अ नेचुरल इन्वायरमेंट, पीपल क्या करते थे, आसमान के नीचे पढ़ते थे। ऑल द टीचर्स वर प्रोफेशनल इन देयर, मतलब जो भी टीचर्स थे वो अपने सब्जेक्ट में निपुण थे, है ना। अब विश्व भारती की बात करते हैं, ये 1921 में आया था। ये कन्वर्टेड शांति निकेतन स्कूल टू विश्व भारती, जो शांति निकेतन स्कूल था जिसे विश्व भारती में कन्वर्ट किया था यहाँ पे, जिसे विद्यापीठ बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, विश्व विद्यापीठ बोलते हैं, ठीक है। इसके द वर्ड भारती इन विश्व भारती, उसका मतलब क्या होता है, कल्चर। भारती का जो मतलब है विश्व भारती में, उसका मतलब क्या है, कल्चर। हेंस यूनिवर्सिटी दैट क्रिएट ग्लोबल कल्चर, मतलब वो यूनिवर्सिटी जो कल्चर को क्रिएट करती है, ठीक है, उसे वो क्या है, विश्व भारती है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, जिसका मोटो ही क्या था, क्या मोटो था, यात्रा विश्वम भावती एक नीदम, ठीक है। इसका मतलब क्या, वेयर द वर्ल्ड मेक्स अ होम इन अ सिंगल नेस्ट, मतलब एक ही, जहां दुनिया एक ही घोंसले में घर बनाती है, ये इसका मतलब था, ठीक है। इसके की फीचर्स क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफर्ड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड से पोस्ट एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट तक एजुकेशन दी जाती थी और रिसर्च भी होती थी। द यूनिवर्सिटी हैड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर है इनके, ठीक है, जहाँ पे इंटरनेशनल लैंग्वेज और कल्चर सीखे जाते हैं। यहाँ पे यूनिफॉर्म होती है स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो अलाउ होते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, जिनको इंडियन आर्ट, लिटरेचर और उनके कल्चर के बारे में सिखाया जाता है। बेस्ड ऑन द मेरिट के बेस पे होता है ये। यूनिवर्सिटी ऑफर्ड हॉस्टल फैसिलिटीज भी देती है। एवरी डिपार्टमेंट हैड अ सेपरेट लाइब्रेरी, मतलब सेपरेट लाइब्रेरी है सबके सभी डिपार्टमेंट्स की। यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट कैसा है, एक तरीके होमली है और स्पिरिचुअल है। देयर वाज अ नाइस कॉन्फ्लुएंस ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, मतलब यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर का पूरा एक मेल जोल देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये जो यूनिवर्सिटी है किस पे फोकस करती है, कल्चरल डेवलपमेंट पे फोकस करती है, ठीक है। ये हिंदी में भी है आपके। अब आता है श्री निकेतन। श्री निकेतन क्या है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्टैब्लिश किया था, शोरल विलेज नियर कोलकाता में, ठीक है। श्री जो है नेम, उसका मतलब क्या होता है, वेलफेयर और डेवलपमेंट, उसका मतलब क्या होता है, वेलफेयर और डेवलपमेंट। दिस इज अ वोकेशनल स्कूल, ये क्या एक वोकेशनल एजुकेशन है। वोकेशनल स्कूल है जो फोकस किस पे करती है, वोकेशनल पे और टेक्निकल एजुकेशन पे। इनके जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है पीपल का, कम्युनिटी है, इन्वायरमेंट है, ठीक है, इन सबको नर्चर करने की बात करती है, ठीक है। शांति निकेतन एक रूरल सेकेंडरी स्कूल है, ठीक है, जो इम्पार्ट करती है वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को, ठीक है। श्री निकेतन जो है उसे हम लोग बोलते हैं शिक्षा छात्र, ठीक है, शिक्षा सत्र बोलते हैं। श्री निकेतन स्कूल जो है वो फाउंडेशन लेवल है एजुकेशन का। श्री निकेतन फैसिलिटेट करती है एग्रीकल्चर और सर्विस टू सोसाइटी, ठीक है। श्री निकेतन क्या है, ये एक विश्व भारती के मतलब यूनिवर्सिटी जो उसके अंदर उसको देख रेख इसकी की जाती है, ठीक है, मतलब उसके दायरे में आता है।
ठीक है। अब इनका डिसिप्लिन क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, जिसमें स्टूडेंट और टीचर एक साथ आए, एक साथ रहें, एक साथ सीखें, है ना। वो उन्होंने ऑब्जर्व किया जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक डेड केज की तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। करिकुलम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है आपका करिकुलम में, टैगोर वॉज इन फेवर ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम, कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम की उन्होंने बात की थी, जिसमें आपका चाइल्ड जो होना चाहिए वो सेटिस्फाई होना चाहिए एस्थेटिक, क्रिएटिव, स्पिरिचुअल एंड वोकेशनल नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन्होंने इन टैगोर्स एक्सपेरिमेंटल स्कूल जो था वो शांति निकेतन, ठीक है, चिल्ड्रन यहाँ पे उनको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में पढ़ाया जाता था। दीज स्कूल्स हैड अ वेरी, मतलब ये जो शांति निकेतन स्कूल था वहाँ पे लेबोरेटरी थी जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बच्चे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर पाते थे। मेथड ऑफ टीचिंग, एक्टिविटी मेथड, टीचिंग वाइल ट्रेवलिंग, है ना, डिबेट और डिस्कशन, ह्यूरिस्टिक मेथड, खोज विधि, ठीक है। अब रोल ऑफ टीचर की और इनकी बात करें तो टीचर का जो रोल था यहाँ पे वो क्या था, टीचर रविन्द्रनाथ टैगोर हैज अ प्लेस हाई प्रीमियम, मतलब इन्होंने टीचर को बहुत प्रीमियम पे रखा। टीचर इज कार्डिनल इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल कार्डिनल वैल्यूज, मतलब टीचर ही क्या करता है, ये सारी जितने भी चीजें हैं उसको इनकलकेट करता है। अकॉर्डिंग टू हिम टीचर शुड नॉट बी हार्ड टास्क, मतलब एक हार्ड टास्क नहीं होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, फ्रेंड होना चाहिए, फिलोसोफर होना चाहिए, गाइड होना चाहिए। टैगोर ने एक बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे बोली कि टैगोर कंसेप्ट का जो कंसेप्ट था गुड टीचर का वो ये था, अ टीचर, ये आपको याद रखना है, अ टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। एक टीचर तब तक नहीं पढ़ा सकता है ठीक से जब तक वो खुद से नहीं सीख रहा है, ठीक है, उसे खुद से भी निरंतर सीखते रहना पड़ेगा तभी वो अच्छा पढ़ा पाएगा। जैसे एक लैम्प कैन नेवर लाइट अनदर लैम्प अनलेस इट कंटिन्यूज टू बर्न इट्स ओन फ्लेम, जब तक वो खुद की फ्लेम को नहीं जलाता है, ठीक है, तब तक वो दूसरी मतलब अपनी लौ को अगर जलाना जारी नहीं रखेगा तब तक वो दूसरी दीपक को नहीं जला पाएगा। तो ऐसे ही एक टीचर भी होता है, जब तक वो खुद से नहीं सीखेगा तब तक वो बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा, है ना। तो ये था रोल ऑफ द टीचर, ठीक है। इनके मेजर वर्क्स क्या थे, गीतांजलि थी, क्रेसेंट मून था, तपोवन था, यूनिवर्सल मैन था एंड साधना था, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें देख ली है, इधर आ जाओ। अब हमारे पास बचेगा क्या, ये एक बार देख लो यहाँ पे। तो आज का सेशन फिर यहीं पे एंड करेंगे, रुक जाओ देख लो जरा, सही है, सेशन काफी लंबा भी हो गया है, बड़ी जो इनके थिंकर्स है वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हम लोगों ने आज स्वामी विवेकानंद देख लिया है और रविन्द्रनाथ टैगोर देख लिया है, ठीक है। अब महात्मा गांधी और अरबिंदो, देखो महात्मा गांधी और अरबिंदो और जीएस कृष्णमूर्ति, ये तीन क्या थे आपके, ये तीन थोड़े से लंबे हैं, ठीक है, ये तीनों ही आपके लंबे हैं, मतलब थोड़े से बड़े हैं। उसके बाद जो पाउलो फ्लोरे है, नेल नॉर्डिंग है, सावित्री फुले है, इसमें हमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए सेशन फिर यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सेशंस आपके लिए यूजफुल रहेंगे, ठीक है। और इसका पीडीएफ जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ये 1 का डी सेक्शन, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, एंड सेशंस कैसे लगे ये भी लिख के बताइएगा। वीडियोस अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब, चैनल को वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं जो कम्युनिटी टैब पे आप लोग को रिसर्च के क्वेश्चंस दे रही हूँ वो सारे आपके PYQs हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग भी अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ उसको अटेम्प्ट करो, वो 2022 के PYQ हैं आपके, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नए नए PYQ हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको अटेम्प्ट करो। अगर कोई क्वेरी लग रही है या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मुझसे पूछो भी वहाँ पे। उसके अलावा टेलीग्राम पे भी आप लोग ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे, क्योंकि PDF वगैरह वहीं पे मिलेगी। एंड मैं वहाँ पे MCQ, मैंने यूनिट 1 के काफ़ी सारे MCQs दिए हैं, ठीक है। तो इसलिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन करो। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।